તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબનો સુપુત્ર છો એટલે તમને કોને હક આપ્યું બહાર નીકળવાનું? તમે એટલા મોટા અધિકારી, એટલા મોટા વ્યક્તિને તમે સુપુત્ર હોય ને તો તમે પેલા ઘરની બહાર ન નીકળો, તમે પેલા નિયમનું પાલન કરો, પછી આવા લફંગા દોસ્તોનો સાથ આપો. ખબર પડી? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। आज मैं आपको अभी जो फिलहाल बीजेपी आरएसएस के समर्थक है और जो जातिवादी ब्राह्मणवादी मनोवादी है उनका कैरेक्टर बता रहा हूं। गुजरात में एक महिला पुलिस कर्मचारी है जिसका नाम यादव है, सुनीता यादव। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से, ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको। सुनीता यादव एक पुलिस की अधिकारी हैं। वो गुजरात के किशोर काननी के बेटे को रोकते हैं। वो गाड़ी में है और वो उसने मास्क नहीं लगाया और उससे बात भी करती हैं। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है लेकिन हम दिखा नहीं सकते कॉपीराइट में से, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लेडी पुलिस अधिकारी हैं जो सुनीता यादव है और ये मंत्री के बेटे को रोकती हैं। ये गुजरात की खबर है, उसी गुजरात की जहां बीजेपी की सरकार है। अब सोचिए, मैं ये खबर ये नहीं कर रहा हूं, बाद में इन ऊपर दबाव पड़ता है, इनको माफी मांगने के लिए कहा था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पहली बात तो ये कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ईमानदारी के सबसे बड़े समर्थक हैं और वो तमाम सेक्रीफाइसेस करते हैं, नौकरी छोड़ने तक के। सोचिए, दुबे वाले मामले में कौन लोग मुखबिरी कर रहे थे? तिवारी, चौबे, दुबे, यही लोग मुखबिरी कर रहे थे। इतनी हिम्मत ये कभी नहीं दिखा पाते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब समर्थकों पे आता हूं। इस देश में जब कांग्रेस की सरकार हो या मायावती की, अखिलेश की सरकार हो, तो कैसे लोग न्याय के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक है, जो जातिवादी ब्राह्मणवादी मनोवादी लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, सो सोचिए। अभी यूपी में पुलिस ने एनकाउंटर किया फर्जी तरीके से। बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक सरकार के साथ हैं। वही समर्थक गुजरात में चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने कार्रवाई की है, तो वो वहां पुलिस के साथ नहीं देंगे, जबकि ये पुलिस महिला ने अच्छा काम किया है। इसको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश इनके साथ। लेकिन चूंकि वो सिर्फ ईमानदार के पक्षधर नहीं है, वहां यूपी में वो पुलिस के पक्षधर हो सकते हैं क्योंकि सरकार के इशारे पर इनकाउंटर हुआ है। लेकिन गुजरात में वो इस महिला के अधिकारी के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वहां फिर सरकार के खिलाफ वो हो जाएंगे। उसी तरह से सोचिए, जैसे बीके सिंह जैसा कोई आदमी सेना से आ जाए। ये कहते हैं ना कि मैं सेना की इज्जत करता हूं, ये इज्जत नहीं करते। अगर कोई अभी सेना में, ऐसा तो होगा नहीं कि निकल जाए कोई, अगर कोई बीके सिंह बन जाए और सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो ये फिर सिर्फ सरकार के साथ हो जाएंगे। तो जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए, चाहे बेरोजगारी हो जाए, चाहे लोग पैदल चलने लगे, चीन हमला कर दे आप पर, घुसपैठ कर जाए, आपके जवान शहीद हो जाए, उसके बाद भी ये सरकार का समर्थन नहीं छोड़ते हैं। जिस लाइन पे सरकार को फायदा होता है, ये उसी लाइन पे बात करते हैं। आंध्रा में 4 आरोपियों को इनकाउंटर हो गया, यहां वो पुलिस के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ रहेंगे क्योंकि सरकार चाहती है कि इनकाउंटर हो। लेकिन यही गुजरात में ये पुलिस के साथ नहीं रहेंगे, गुजरात में सरकार के साथ रहेंगे क्योंकि पुलिस वाला सरकार के साथ गिर गया। तो अगर कोई आपको लगता है कि ये पुलिस के जवान के साथ है तो आप गलतफहमी में है। जैसे एक बीएसएफ का जो यादव था, जिन्होंने खाने को लेकर कंप्लेन किया था, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वहां ये सेना के साथ खड़े नहीं हुए, ये सरकार के साथ खड़े हुए। तो जो आरएसएस के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो देश के साथ नहीं खड़े हैं, वो सरकार के साथ खड़े। इसलिए कन्हैया ने कहा है कि सरकार से सवाल पूछने का मतलब है असली देशभक्ति, क्योंकि सरकार, देश रहेगा तभी सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन हो उल्टा रहा है। अभी इस देश में जो समर्थक है सरकार के, वो किसी भी कीमत पर सरकार के साथ बने हुए हैं। वो चाइना के घुसपैठ पर भी सरकार के साथ बने हुए हैं, वो प्रधानमंत्री के झूठ बोलने पर भी सरकार के साथ बने हुए हैं, वो पुलिस के गलत इनकाउंटर पर भी सरकार के साथ बने हुए। लेकिन गुजरात में जब पुलिस सही काम कर रही है तो वो सरकार के साथ है, वो पुलिस के साथ नहीं है। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी के जो समर्थक हैं, ये न तो सेना के साथ हैं, न पुलिस के साथ है, न देश के साथ है। ये सिर्फ पार्टी के साथ है। और पार्टी के साथ क्यों है? पार्टी के साथ ये इसलिए है क्योंकि इनकी पार्टी जो है वो 2 ही काम करती है, विकास का काम नहीं करती है। इनकी पार्टी करती है मुसलमानों को मारती है और आरक्षण खत्म करती है और जाति व्यवस्था को कायम रखती है। आज अभय देओल ने कहा है कि इस देश में भाई भतीजावाद तो कुछ भी नहीं है जातिवाद के आगे। तो ये समझिए, इस तरह के ये लोग हैं, इस तरह के ये खेल करते हैं और आपको सिर्फ भरमाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा भागीदार जो है वो टीवी और मीडिया है।
क्या टीवी और मीडिया सवाल पूछेगी रूपानी से कि इस्तीफा देंगे? लेकिन वही गुजरात में एक अच्छी खबर हुई है, हार्दिक पटेल को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वही दूसरी बड़ी खबर है कि राजस्थान में अशोक गहलोत को अपना विधायक टूटने का डर सता रहा है, जो बीएसपी के सारे विधायक खरीद लेते हैं। तो कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, तरीका अलग अलग है। अब बीजेपी जो है, कांग्रेस जो है वो कुछ नए इनिशिएटिव ले रही है, ओबीसी पर फोकस कर रही है। मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के दलों को भी इस पर बात करनी चाहिए। तो जो गुजरात का मामला, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर डाइवर्सिटी हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सारे जगहों पर होते, चाहे वो सेना हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, तो ये देश की हालत इतनी खराब नहीं होती और ईमानदारी होती, भ्रष्टाचार नहीं होता। क्योंकि बहुजन समाज के लोग की पूरी जो नैसर्गिक परवरिश होती है वो ईमानदारी से होती है। हम लोग फूले पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास, जगदेव बाबू के मानने वाले, हम लोग बेईमानी किसी कीमत पर नहीं करते हैं। તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબને ફોન લગાડો, એમને તમને પરમિશન આપી અત્યારે બહાર નીકળવાની? નથી આપી પણ હું હા, લગાડો. तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक जाति विशेष का, एक विचारधारा विशेष के लोग जहां जहां रहेंगे वहां वहां इसी तरह की हालत होगी। आपको समझना पड़ेगा। और किस तरह से आरएसएस के लोगों को हर जगह नियुक्त किया जा रहा है, किस तरह से सेना के प्रमुख सरकार के लिए बैटिंग करते हैं, सीबीआई प्रमुख सरकार के लिए बैटिंग करते हैं, सीएजी प्रमुख सरकार के लिए बैटिंग करते हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स हो, तमाम सेना हो, तमाम पुलिस महकमे हो, सब जगह जाति विशेष के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह ऐसे लोग बैठाए जा रहे हैं जो देश के लिए नहीं, जो सरकार के पक्ष में बोले। और ये विशेष विचारधारा के लोग हैं, विशेष लोग, जाति विशेष के लोग हैं जो सरकार के पक्ष में बात करें, इसलिए इनको हर जगह पे बैठाया जा रहा है, डिप्यूट किया जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरएसएस और बीजेपी से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना असली राष्ट्रवाद है, और सरकार के साथ हर मुद्दे पर खड़ा होना असली राष्ट्रद्रोह है। आप सोचिए कि अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार क्यों आपके लिए काम करेगी? सरकार क्यों देश के लिए काम करेगी? वो तो सिर्फ अपना सरकार बनाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, सत्ता से सवाल पूछना ही असली पत्रकारिता है, असली नागरिक धर्म है, और असली राष्ट्रवाद जो है वो सरकार से सवाल पूछना है। देश से बड़ा नहीं है, देश से बड़ी सरकार नहीं होती है। सरकार आती जाती रहती है, देश बड़ा होता है। और देश तभी बड़ा होगा जब आप सरकार से सवाल पूछेंगे। कल मैं भी सरकार में हो सकता हूं, कल आप भी सरकार में हो सकते हैं। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन देश बड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा देश के साथ खड़े होइए। और देश के साथ खड़ा होने का मतलब होता है कि सच के साथ खड़े होइए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने, आप उस पार्टी के समर्थक हैं, आपके प्रधानमंत्री ने कह दिया 720 मेगावाट के कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जबकि भारत में 2000 मेगावाट और 2200 मेगावाट की परियोजना पहले से लगी हुई है सोलर पावर की। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने घुसपैठ नहीं की और आप मान लेते हैं, जबकि सब साफ हो गया कि चीन ने घुसपैठ के हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। तो सरकार को अगर आप भक्त बन जाएंगे, सहूलियत देंगे, तो सरकार आपके पक्ष में काम नहीं करेगी, तब वैसे ही डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाएगी। और जब मुसीबत आएगी तो आपके साथ भी आएगी, ऐसा नहीं है। जब मुसीबत आएगी, बाढ़ आएगा, फ्लड्स आएगा, तमाम तरह की विपत्तियां आएंगी, तो आपके साथ भी आएंगी। तो ये समझना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता है, राष्ट्रवाद नहीं होता है। ये सब झूठा परसेप्शन मत फैलाइए। और ये असली राष्ट्रद्रोही लोग हैं। ये कभी भी न तो सेना के साथ हैं, अगर ये सेना के साथ होते तो चाइना पर प्रधानमंत्री के झूठ के खिलाफ ये सड़कों पर उतरते या विरोध करते, जबकि हमारे 20 जवान शहीद हुए। सेना के तमाम 100 से ज्यादा पूर्व रिटायर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि भैया इस पर आप सफाई दीजिए, जवाब दीजिए कि चाइना में क्या स्थिति है। वहां भी झूठ बोला जा रहा है, ये रोज झूठ बोलते हैं। अब सोचिए कि यूपी में ये पुलिस के साथ है बीजेपी समर्थक, लेकिन गुजरात में जब महिला सुनीता यादव जब मंत्री के बेटा को सबक सिखाती है तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उनके साथ खड़ा नहीं होंगे क्योंकि उनकी सरकार वहां है। तो ये कभी भी सरकार के, जैसे सीबीआई में झगड़ा हुआ श्रीवास्तव और एक और के बीच, तो ये किसके साथ रहे? सरकार के साथ रहे, क्योंकि सरकार से श्रीवास्तव पंगा ले। जैसे सीएजी का मामला हुआ था, मैं समझा रहा हूं आपको, सीएजी का मामला था, विनोद राय थे, तब ये सीएजी के साथ थे, तब सरकार के साथ नहीं थे। लेकिन आज कोई सीएजी का आदमी ऑडिट करे, जैसे पीएम केयर्स फंड में तमाम चाह रहे थे कि संसदीय समिति जांच करे, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने रोक लगा दी। तो वहां भक्त किसके साथ रहेंगे? वहां भक्त संसदीय समिति के साथ नहीं रहेंगे, भक्त बीजेपी के साथ रहेंगे। तो सेना हो, पुलिस हो, जवान हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सेना सरकार के खिलाफ बात करेगी तो भी ये सेना के खिलाफ हो जाएंगे। इसका मतलब न तो ये सेना के साथ है,
न पुलिस के साथ हैं, न ये देश के साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। ये तिरंगे के साथ नहीं है, अपने पॉलिटिकल झंडा के साथ हैं। ये देश के साथ नहीं है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। ये देश की जनता के साथ नहीं है, पीएम के साथ हैं, कुछ चुनिंदा मंत्रियों और सरकार के साथ है। और इसकी वजह ये है कि इनका देशभक्ति का मतलब होता है पैसा पीटना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। और सबसे ज्यादा जो इस पार्टी का ये समर्थक भक्त बने हुए, उसकी बड़ी वजह है मुसलमानों पर अत्याचार होता रहे, दलितों पर अत्याचार होता रहे, पिछड़ों पर अत्याचार होता रहे, आदिवासियों पर अत्याचार होता रहे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता रहे, और आरक्षण खत्म हो जाए, जाति व्यवस्था कायम रहे और इनके पुरखे खाते रहे। सोचिए, जिसने 8 पुलिसकर्मी को शहीद किया, जय वाजपेयी के जो खजांची था विनय दुबे का, उसका एक वीडियो चल रहा है। वो कह रहा है कि सेना के जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी हमला कीजिए, और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देते हैं। तो ये न्याय के साथ नहीं है, ये अपनी पार्टी के साथ है। इसलिए आपको सावधानी से सोचने की पड़ेगी। और शुक्रिया सुनीता यादव, जो आपने रास्ता दिखाया है। इस देश के तमाम जो लोग मुखबिर हैं पुलिस में, जो जातिवादी हैं पुलिस में, उनको सबक लेना चाहिए। और जिस दिन आप तन के खड़े हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं झुकती है, क्योंकि सच्चाई जो है वो किसी के आगे नहीं झुकती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। અરે એ મને નહીં સમજાવવાનું તમારે કે મારા દોસ્તાર જેટલા હું આવ્યો છું ના તમને વાત કરવા સમજાવવાનું છે. ફોન ઉપર વાત થઈ છે કે તમે અહીંયા આવ્યા જ કેમ આવ્યા અરે હું રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યો છું કે તમને રિક્વેસ્ટ ફોન ઉપર ના થઈ છે કે તમે કાનૂનનો ભંગ કર્યો તો બહાર કેમ નીકળ્યા અત્યારે લગાડો ફોન અત્યારે સ્પીકર ઉપર નાખો। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।